कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कैसे कैसे अजीबो गरीब करिश्मे रखे हैं, ऐसे राज जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाए। कोई परिंदा अपने जिस्म को चींटियों से साफ करवाता है, तो कोई मछली खुश्की पर चलती है, कोई मखलूक अपने दुश्मन को रक्स से काबू करती है और कोई अंधेरी रातों में जुगनों की रोशनी से मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, और जमीन में कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। सोचें, जब सब मखलूकात के निज़ाम इतने हैरान कुन हैं तो फिर हमारा निज़ाम ज़िंदगी कैसा होगा। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे कमालात जो साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा अजीबो गरीब लगते हैं, मगर ये सब हकीकत है, अल्लाह की कुदरत के निशान हैं। अगर आप देख लें तो आप यकीनन सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप YouTube ऑटोमेशन सीखकर उससे पैसा बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल अयान मुर्तज़ा पर जाएं। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे चैनल कैसे बनाना है, वीडियोस कैसे एडिट करनी है और पूरा ऑटोमेशन सिस्टम कैसे चलाना है। यहाँ पर बेशुमार वीडियोस आने वाली हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिख दें ताकि हम अपनी कम्युनिटी में आपको खुशामदीद कह सकें। सबसे पहले बात करते हैं कौवे अपने ऊपर चींटियों को क्यों हमला करने देते हैं। कौवे ना सिर्फ होशियार होते हैं बल्कि अजीबो गरीब ऐसा स्पा ट्रीटमेंट भी करवाते हैं जो चींटियों के बिल पर जाकर लेट जाते हैं और इनको अपने परों पर चढ़ने और काटने का मौका देते हैं। इस अमल को एंटिंग कहा जाता है। ये दिखने में तकलीफदेह है लेकिन इसके दो बड़े फायदे हैं। नंबर 1, जब चींटियां काटती हैं तो वो फार्मिक एसिड खारिज करती हैं। ये एक कुदरती जरासीम कश है जो परिंदों के ऊपर में छुपे कीड़े, जूं और दूसरी बीमारियां खत्म कर देता है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये एसिड कौमों को एक किस्म का नशा या खुशी देता है, बिल्कुल जैसे इंसान मिर्च मसाला खाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। अगर चींटियां मुयस्सर ना हो तो कौवे मुतबादल चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे लीमू के छिलके या सिगरेट के टुकड़े भी। दुनिया में 200 से ज्यादा अक़साम के परिंदे एंटिंग करते हैं, लेकिन कौवे खास तौर पर पिसू एंटिंग करते हैं, यानी आराम से लेट जाते हैं और चींटियों को अपना काम करने देते हैं। ये आदत पुरानी है। 1830 में एक माहिर फितरियात जेम्स ओड्यून ने तुर्कियों को भी एंटिंग करते देखा। आज साइंस बताती है कि फार्मिक एसिड परजीवियों के हिसाब को कमजोर करता है ताकि परिंदे उन्हें झाड़ कर हटा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं फिंग्स चींटियों को ज़ोंबी क्यों बना देता है। अगर आपने गेम द लास्ट ऑफ अस खेला या ड्रामा देखा हो तो समझ लें कि ये हकीकत से करीब है। एक फिंग्स जिसे ओपियोकॉर्डिप्स कहा जाता है चींटियों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ये पहली बार 1859 में एक साइंसदान अल्फ्रेड रसल वॉल्सी ने दरियाफ्त किया। ये फिंग्स का पैटर्न चींटियों को मुतासर करता है जो गर्म जंगलात में रहती हैं। पहले चींटी अपनी कॉलोनी छोड़ती है, फिर पौधे पर चढ़कर एक पत्ते को काट कर चक जाती है। ये खास बुलंदी तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ नमी फिंग्स की अफजाइश के लिए बेहतरीन होती है। चींटी के जबड़े ऐसे जम जाते हैं कि वो पत्ते को छोड़ नहीं पाती, फिर फिंग्स उसके अंदरूनी अज़ा खा जाता है। ये एक तकलीफदा और आहिस्ता आहिस्ता मौत देने वाला अमल है। फिंग चींटी के दिमाग को बराह रास्त मुतासर नहीं करता बल्कि उसके पट्टों को काबू करता है, बिल्कुल जैसे कठपुतली का खेल हो। अल्लाह की कुदरत देखें, ये चींटी नहीं पूरी कॉलोनी को बर्बाद कर देती है। इंसान अभी महफूज है लेकिन एक स्फिंक्स ने इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के नजरिए पर साइंसदानों को हैरान जरूर किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चूहे आखिर गाना क्यों गाते हैं। वस्ती अमेरिका में पाए जाने वाले उल्लू जैसे गाने वाले चूहे अल्ट्रासाउंड आवाजों में तवील गाने गाते हैं। ये गाने हम इंसान नहीं सुन सकते क्योंकि ये बहुत तेज फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ये नर चूहे अपने इलाके की हिफाजत और दूसरे नरों को चैलेंज करने के लिए ये गाने गाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे रिप बैटल हो, एक शुरू करता है दूसरा फौरन जवाब देता है। तहकीक में ये बताया गया है कि ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि एक चूहा दूसरे को 0.2 सेकंड के अंदर जवाब दे देता है, जो इंसान की पलक झपकने से भी तेज है। मादा चूहों को ज्यादा लंबे और ज्यादा पेचीदा गाने वाले नर पसंद आते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी है क्योंकि ज्यादा गाने से उल्लू और सांप जैसे शिकारी उनका पता भी लगा लेते हैं। ये वो वाहिद ममालिया सवाए इंसानों और चमगादड़ों के है जो आवाज के तबादले में बैक वक्त शरीक होते हैं। इनके कॉन्सर्ट हमारे लिए खामोश हैं, लेकिन जंगल में ये एक अजीब किस्म है। चूहों के ऊपर नाइट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मगरमच्छ आखिर अपने मुंह में परिंदों को क्यों बिठाते हैं। मगरमच्छ बआसानी एक परिंदे को निगल सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो परिंदों को अपने दांत साफ करने देता है। ये परिंदे, जिन्हें प्लो बर्ड कहा जाता है, मगरमच्छ के दांतों में फंसा गोश्त खा लेते हैं।
इस तरह परिंदों को खाना मिलता है। और मगरमच्छ को डेंटल केयर, ये ताल्लुक कदीम है। यूनानी मौर्ख हेरोडोटस ने 2400 साल पहले इसके बारे में लिखा था। ये शराकत आम नहीं क्योंकि ज्यादातर जानवर शिकारियों से दूर रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ खामोशी से बैठता है और परिंदे को सफाई का मौका देता है। अगर परिंदा ज्यादा जोर से चूंच मारे तो मगरमच्छ हल्की सी किचकिच करके खबरदार करता है कि ऐसा मत करो। ये परिंदे मगरमच्छ के मसूड़ों से कीड़े और जुएं भी खा जाते हैं। 2016 में कीनिया के माम्बा विलेज में साइंसदानों ने नील मगरमच्छ को इस अमल को इजाजत देते देखा था और बहुत सारे मगरमच्छ यही अमल करते हैं। ये एक अनोखा रिश्ता है जिसे दूसरे जानवरों के लिए क्लीन फिश या अक्स बीकर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ और परिंदों का ताल्लुक अल्लाह की कुदरत का एक हैरत अंगेज मंजर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब बात करते हैं जापानी बर्फानी बंदर गर्म चश्मों में क्यों आखिर नहाते हैं। जापान के पहाड़ों में बर्फानी बंदर, जिन्हें स्नो मंकीज कहा जाता है, गर्म चश्मों में नहाते हैं। ये मंजर देखकर लगता है जैसे कोई बुजुर्ग रिटायर होकर छुट्टियां मना रहा हो। इनके चेहरे गुलाबी हो जाते हैं और आंखें बंद करके सुकून से बैठे रहते हैं, लेकिन हकीकत में एक सोशल कल्चर भी है। बड़े दर्जे वाली मादा बंदरियां बेहतरीन जगहों पर काबिज होती हैं, जबकि छोटी उम्र के बंदर इंतजार करते हैं। ये आदत 1960 की दहाई में शुरू हुई जब एक होटल ने सियाहों के लिए गर्म चश्मा बनाया। बंदरों ने इंसानों को देखकर ये अमल सीख लिया। अब ये इनके कल्चर का हिस्सा है। 2018 में जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टाका शेडा ने तहकीक की कि नहाने से इन बंदरों के एस्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह जब वो स्पा में रिलैक्स करते हैं। सर्दियों में ये अपनी जिंदगी का तकरीबन 30% हिस्सा यानी 30% हिस्सा नहाने में गुजारते हैं। ये न सिर्फ सुकून का जरिया है बल्कि एक दूसरे की सफाई और दोस्ती का मौका है। देखिए, खुदा ने बंदरों को भी इंसान जैसी आदत अता फरमाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं तोता मछली सोते वक्त बलगम का खोल क्यों बनाती है। तोता मछली, जिसे पैरट फिश कहते हैं, रात को सोते वक्त अपने आप को एक बलगम जैसे खोल में लपेट लेती है। ये सेल्फी बैग इसकी खुशबू को छुपा देता है ताकि शिकारी जैसा कि मोरे, इल्स और शार्क उसे ढूंढ ना सके। ये खोल पानी के जर्रात को भी पकड़ लेता है ताकि मछली का पता ना चले। अगर कोई शिकारी इस खोल को छू भी ले तो मछली जाग जाती है और भाग निकलती है। ये खोल एंटी बैक्टीरियल भी होता है, यानी मछली को इन्फेक्शन से बचाता है। तोता मछलियां कोरल रीफ के लिए बहुत अहम है। ये काई खाकर रीफ को बचाती हैं और अपने दांतों से कोरल पीस को रेत बनाती हैं। साइंसदानों के मुताबिक एक बड़ी तोता मछली एक साल में 800 ग्राम तक सफेद रेत बना देती है, यानी आपके साहिल की रेत का कुछ हिस्सा इन्हीं मछलियों की मेहनत है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑक्टोपस एक दूसरे पर खोल आखिर क्यों फेंकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जेरविस बे में साइंसदानों ने देखा कि ऑक्टोपस एक दूसरे पर खोल, रेत और समुद्री घास फेंकते हैं। ये सब कुछ वो अपने साइफर नामी नाली से करते हैं, जो पानी के प्रेशर से चीजों को तोप की तरह फेंक देती है। कभी तो ये फेंकने का मकसद दूसरे ऑक्टोपस को खबरदार करता है, जैसे कहना हो मेरी जगह से दूर रहो। कभी ये सफाई के दौरान गलती से दूसरों को लग जाता है। ये अमल ज्यादातर गुलामी ऑक्टोपस में देखा गया है। ज्यादातर मादा ऑक्टोपस ऐसा करती है, खास तौर पर जब नर उन्हें तंग करें। माहिरीन कहते हैं कि या तो गुस्से का इजहार है या फिर अपनी जगह कब्जा जमाने का तरीका। ये ऑक्टोपस बहुत ज़हीन है। इन्हें नारियल के खोल को आर्मर के तौर पर इस्तेमाल करते भी देखा गया है। अब ये चीजें फेंकना इनकी होशियारी की एक नई मिसाल है। ये समंदर में भी ड्रामा, झगड़ा है और अल्लाह की कुदरत के अजीब करिश्मे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पत्ते काटने वाली चूंटियां खेत क्यों उगाती हैं। पत्ते काटने वाली चूंटियां लीफ कटर आंट्स दुनिया की बेहतरीन किसान हैं। ये जमीन के अंदर बड़े बड़े बाग बनाती हैं जहां फिंग्स उगाती हैं। ये फिंग्स इनकी खुराक होती है। ये निज़ाम 5 करोड़ साल से ज्यादा अरसे से जारी है, यानी इंसानों की पैदाइश से भी पहले। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ये चूंटियां अपने जिस्म पर खास बैक्टीरिया रखती हैं जो कुदरती एंटीबायोटिक पैदा करते हैं ताकि इनकी फिंग्स बीमारियां हों। ये फिंगस और चूंटी एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बड़ी चूंटियां पत्ते काटती हैं, दरमियानी उन्हें ढूंढती हैं और छोटी चूंटियां उन्हें बारीक करके फिंग्स को खिलाती हैं। मलका रोजाना 30,000 तक अंडे देती है और फौजी चूंटियां कॉलोनी की हिफाजत करती हैं। एक बड़ी कॉलोनी एक रात में पूरे दरख्त के पत्ते खत्म कर सकती है और सालाना 2 टन तक मिट्टी खोदती है। ये चूंटियां जमीन को जरखेज भी बनाती हैं। साइंसदानों ने पाया कि इनके घोंसले जमीन की जरखेजी में 25% इजाफा करते हैं। मशहूर साइंसदान ओल वल्सन ने इन्हें जमीन का अजीम तरीन सुपर ऑर्गन्स कहा। दोस्तों, अब बात करते हैं हिरन अपने सींग दरख्तों पर क्यों रगड़ती हैं। जब हिरन के सींग बढ़ते हैं तो वो एक नरम मखमली जिल्द वेलवेट से ढके होते हैं।
یہ جلد خون اور غذائیت فراہم کرتی ہے تاکہ سینگ تیزی سے بڑھ سکیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سینگ روزانہ 2 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتے ہیں۔ یہ زمین پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی ہڈی ہے، لیکن جب سینگ سخت ہو جاتے ہیں تو یہ مخملی جلد خشک ہو کر کھجلی کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہرن درختوں کے تنے اور جھاڑیاں رگڑ کر اسے اتارتے ہیں۔ یہ رگڑ کے نشانات دراصل دوسرے ہرنوں کے علاقے کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ ہرن کے ماتھے میں خاص غدود سینٹ گلینڈز ہوتے ہیں جو درخت پر خوشبو چھوڑتے ہیں، مطلب یہ جگہ میری ہے۔ یہ مخملی جلد غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اسی لیے پرندے اور گلہریاں اسے کھا لیتی ہیں۔ قدیم چینی طب میں خشک سینگوں کا استعمال طاقت بڑھانے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس نے اسے غیر ثابت شدہ قرار دے دیا۔ یعنی درختوں پر کٹے پھٹے نشانات دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہرن کا قدرتی علاج۔